Hi everyone, how are you? Hope so you are doing well. As I mentioned, so I am here with video on CFR strategic video. Some of my friends suggest me to speak in Hindi as well, तो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ परेशानी हो या कुछ दिक्कतें हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर आपको उसको मतलब बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि हम कैसे पढ़े। एक्चुअली मैं कैसे पढ़ा और मेरी जर्नी, तो मैं एक अपनी जर्नी वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जर्नी वीडियो बनाने से पहले मैं चाहता था कि अभी सब्जेक्ट वाइज बना दे, जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प थोड़ी सी मिल जाए। मेरी जर्नी सुन के उतना तो हेल्प नहीं मिल सकता, तो मैं अभी बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ ही बताना चाहूँगा कि मैंने फाउंडेशन टू फाइनल की हुई है। फाउंडेशन में मैंने एंट्री ली थी फाउंडेशन के थ्रू, और मेरा बैकग्राउंड साइंस था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, मेरा बैकग्राउंड साइंस था। मैंने 12th साइंस से की थी, उसके बाद मैं स्विच करा और मैंने फाउंडेशन में एडमिशन लिया। ठीक है, बाकी बातें मैं बताऊंगा अपनी दूसरी वीडियो में कि क्या थी, क्यों लेना पड़ा मुझे। और जहाँ तक बात रही कि कोचिंग की, तो कुछ कारणवश से मैं ले नहीं पाया। कभी भी प्राइवेट कोचिंग मैं नहीं लिया, ना ही फाउंडेशन में, ना ही इंटर में, ना ही फाइनल में। अब आते हैं फाइनल के CFR के लिए, कि CFR की तैयारी मैंने कैसे की। तो सबसे पहली बात और सबसे मेन मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, कि मूल मंत्र क्या होना चाहिए आपको, कि क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है वो है कि इंस्टीट्यूट अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका स्टडी मैट से ही पढ़ना है। हमें किसी भी अलग बुक को रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पास होना है, एग्जामिनेशन लाना है, तब भी। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे समय है तब आप रेफर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल आप चाह रहे हैं कि हमें ज्ञान मिले और मैं क्वालिफाई करूं नॉलेज के लिए, तो बुक काफ़ी है। बुक में बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेवेंट चीज़ों को रखा गया है। तो सबसे पहली बात क्या करें, तो CFR में हम अपनी स्टडी मैट से करेंगे। लेकिन एक ही दिक्कत आएगी स्टडी मैट में, जो आपको इंस्टीट्यूट देती है वो थोड़ी सी ओल्ड देती है। तो अगर आप अभी हो तो अभी चाहे तो आप PDF निकाल लो, उसको प्रिंट करवा लो, या फिर नया बुक ले लो अपने चैप्टर में जाकर, या फिर आप PDF ही निकाल लो, सबसे अच्छा रहेगा उसका फोटो कॉपी। और अगर चैप्टर नज़दीक है तो चैप्टर से बुक ले लो न्यू। 500 क्या समथिंग लगता है एक्स्ट्रा। अगर वो चाहेंगे तो फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो मांगे तो 500 एक्स्ट्रा के आसपास में पड़ता है। सेकेंड बात की सबसे पहले और ज़रूरी बात, हाँ मैं तभी बनाना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं बनाऊँ, कि जब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं वीडियो में कुछ दे पा रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन ये अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं चाहूँगा बहुत ही शॉर्ट में लेने के लिए। लेकिन आप लोग अब मेरे साथ निभाते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और मैं लॉ, CFR, तो ये है ही, SFM, कॉस्ट, सबकी वीडियो लाता रहूँगा। सबसे ज़रूरी बात ये भी कि मैं फाइनल के ही बच्चों के लिए नहीं हूँ, मैं फाउंडेशन इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ भी हूँ, उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। हाँ, आपको बस कमेंट करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट्स में की आपको स्ट्रैटेजिक वीडियो चाहिए, और हाँ कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। मैं सोल्व भी करूँगा क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू। जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को लिखो। मैं उस पर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं उस पर जरूर वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए अब CFR पे क्या आगे बढ़ते हैं। CFR में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो अभी सीधे हम स्टैंडर्ड मोड में आ जाते हैं। CFR केवल CFR कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ अपनी। सबसे पहले मैंने बिजनेस और कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है उसको पकड़ा था। उस टॉपिक्स को सबसे पहले गो थ्रू किया था मैंने, और सबसे पहले उसकी थ्योरी को मैंने पढ़ा था। मैंने समझने की कोशिश करी क्या होता है आखिरकार, बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या चीज़। वर्ड मैंने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना था, तो मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा थी, मुझे भी लग रहा था मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किए। पहली बार में मुझे बहुत अधूरे अधूरे से ज्ञान मिले, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने कंसोलिडेशन करा, तो मेरा और हौसला बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है। देखोगे आप तो बिजनेस और कॉम्बिनेशन जब आप बनाओगे
तो उसमें भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। उसी तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही पड़ते हैं, तो दोनों मिक्स है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप बिजनेस एंड कॉम्बिनेशन बनाएं। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे डीमर्जर के केस में क्या होता है, कॉमन कंट्रोल होता है तो कैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं, या फिर आपका रिवर्स एक्विजिशन कभी कभार हो जाता है, तो उस सब टॉपिक को थोड़े अच्छे से आप करें। सेकेंड चीज कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो आप करना ही करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेशन के आने के। सो 16 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कंसोलिडेशन टॉपिक में से, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या फिर कंसोलिडेशन हो। दूसरी बात अगर मैं लूँ तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। बिजनेस कॉम्बिनेशन पहले आपको करना, मैंने किया था, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करना चाहिए। उसके बाद कंसोलिडेशन करना चाहिए, और कंसोलिडेशन के बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल, ये टॉपिक है आपके रिसेंट ट्रेंडिंग वाले में शायद मेरे हिसाब से। तो उसमें आपको ये दो टॉपिक पहले करने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। और इसके बाद आपको थ्योरी में थोड़ा सा मूव लेना है, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग और XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL और गवर्नमेंट अकाउंटिंग को का नोट्स बनाना है। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। मेरे तो 6 पेज में दोनों आ गए थे, मैंने 6 पेज का अपना नोट्स बनाया था, बुक के लैंग्वेज को ही बनाया था, लेकिन मैंने बुलेट लिए थे। बुलेट मीन्स जो जो मुझे लगा कि उचित उचित वर्ड है वही मैंने लिया, और उसी का मैंने नोट्स बनाए, ताकि मुझे आसानी होती थी। 6 से 7 पेज में मेरे हो गए थे। तो उसकी थियोरी को करें, देन आप NBFC और GST को एक बार देख लें, एंड उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छूए। मेरा मानना ये है, मैंने यही किया था, और मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गो थ्रू तो पूरा किया था, लेकिन मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट हैं, मतलब जो आने चाहिए क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का आ जाता है क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से, कॉन्ट्रैक्ट का आ जाता है। उसके बाद EPS पे आपका आ जाता है, अर्निंग प्राइस पे वाले पे। उसके बाद आपको इम्पेयरमेंट लॉस पे आ जाता है, टैक्सेशन वाला हो उस पे आ जाता है, फॉरेक्स वाला है उस पे आ जाता है, बोरोइंग कॉस्ट का है 16 शायद, उस पे आ जाता है। और हाँ, ये हो गया। उसके बाद आपको लीज आ जाता है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीज। तो ये सारे हैं, उस पर कमांड आपको करनी चाहिए। पहले मैं इसीलिए बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं जाना, क्योंकि पहले आप जाओगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे आपका इंटरेस्ट कुछ अलग होगा तो आप पहले जा सकते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही तैयारी की थी। अब सबसे मेन बात ये तो हो गया कि आप कैसे करोगे, उस पर मैंने चर्चा की। लास्ट में ये बताना चाहूँगा, मतलब मेन मुद्दा तो यही है कि कैसे करें। तो मेरी ये स्ट्रेटजी पहले से ही थी। मैं जून में पेपर देने वाला था, तो मैंने मार्च में अपनी कंपनी को जनवरी में मैंने अपनी कंपनी को से ट्रेनिंग के लिए वो लीव मांगी, तो उन्होंने नहीं दिया, तो मुझे कंपनी छोड़ना पड़ा। और फिर मैंने फरवरी से, जनवरी लास्ट में, फिर मैंने फरवरी से अपना प्रिपरेशन चालू करा। और मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक महीने फरवरी में एक ग्रुप खत्म कर लूँ, यानी 4 सब्जेक्ट। मार्च में दूसरा ग्रुप खत्म कर लूँ, यानी कि 4 सब्जेक्ट। अप्रैल में मैं फर्स्ट ग्रुप रिवीजन करूंगा, और मई में मैं सेकेंड ग्रुप रिवीजन करूंगा, और जून में मैं पेपर दूंगा। इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन चालू की। फरवरी में मैंने कर लिया था एक ग्रुप खत्म, मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मार्च में मैं करने वाला था, तब तक लॉकडाउन हो गया था। तब तक हमें पता चल गया था कि एक्सटेंड होने वाला है, तो थोड़ा सा आलसी लोग हो जाते हैं, मैं हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी रखी। तो मेरा एक ही मानना है, सबसे मूल मंत्र, अगर मैं अपने मन से कुछ दे पाऊँ आपको, तो ये आप जरूर रखिए कि एक सब्जेक्ट को 4 दिन आप दीजिए। एक सब्जेक्ट को 4 दिन आप दीजिए। आपको ये सोचना चाहिए कि 4 दिन में खत्म हो जाए। 80%, 70%, 90%, 100% या 60% फिर भी चलेगा। 4th डे में फिर आप दूसरे पे स्विच करो, दूसरे सब्जेक्ट को लो। फिर 4th डे में आप तीसरे सब्जेक्ट को लो। फिर 4th डे में आप चौथे सब्जेक्ट लो। फिर अगली बार 3 डे का ले बनाओ आप। 3 डे एक सब्जेक्ट, 3 डे एक सब्जेक्ट, 3 डे एक सब्जेक्ट, फिर 2 डे एक सब्जेक्ट, जैसे आपके पास समय हो। हाँ, अगर आपके पास एक्सटेंसिबल टाइम, मतलब टाइम बहुत ज्यादा है, तो आप कर क्या सकते हो, आप 7 डे का ले लो। 7 डे एक सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो आप चाहो कि 1 से 1.5-2 दिन में कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म हो जाए आपका, आप कर लो, क्योंकि अपनी स्टडी मैट में बहुत कम क्वेश्चन है।
उस क्वेश्चन को आप लगातार करोगे, 2-3 बार करोगे, तो आप के दिमाग में चाहे कुछ घुसे ना घुसे, ये तो जरूर घुस जाएगा कि हाँ भाई इसके वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं, गुडविल का क्या है, एनसीआई क्या है, ये सारी चीज, टीसीआई क्या है, पीपीई, बहुत सारे वर्ड जिसके बारे में हमें पहले नहीं जानकारी होती है। एनसीए क्या होता है, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम, टीसीए क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको करना पहले पड़ता है, आप स्ट्रैटेजी बनाओ। तो मेरे हिसाब से अगर स्ट्रैटेजिक चाहिए, ये वीडियो का मैंने नाम ही रखा है स्ट्रैटेजिक वीडियो, तो आप 4-4 दिन 5-5 दिन का एक सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे मुझे खत्म करना है, और उस हिसाब से आप बढ़ो। तो मेन मुद्दा सीएफआर के लिए मेरे पास इतना ही है। हाँ, अब आप बोलो कि आप और कुछ बताओ, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं और क्या बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगा इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है। तो मैं यही बोलूँगा, पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर कंसोलिडेशन, फिर आप एवल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल, देन आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग और एक्सबीआरएल का थ्योरी करो, फिर आप एनबीएफसी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करो, उसमें है एक टॉपिक, एंड देन आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे स्विच करो। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो रिसेंटली ट्रेंडिंग करके एक चैप्टर है, रिसेंट ट्रेंडिंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें टीबीएल है, टीबीएल और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, उस सब भी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो, ये काफ़ी है। और हाँ, लास्ट थिंग, अगर आपको और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो आपके पास वर्कबुक है, वर्कबुक जरूर रेफर करें, एमटीपी जरूर रेफर करें, सजेस्टेड आंसर भी जरूर रेफर करें। लेकिन सीएफआर में ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्रीवियस 2 साल को छोड़ दे, 2 अटेम्प्ट को छोड़ दे, साल भी नहीं, तो उसमें थोड़े से चेंजेज आ गए हैं सिलेबस में। तो उस हिसाब से आप प्रीवियस अगर 2018 का देखोगे क्वेश्चन सजेस्टेड, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए उसका मत देखो। उसका आप ऑनलाइन वाला जो आया था एमटीपी वो करो, उसमें सही से क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आप करो, तो आपको और क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन कैसा आने वाला होता है, यानी आने वाला है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, और बाकी अपना सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहूँगा कि वीडियो में और अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों को बस करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और कमेंट करना है कि भाई मुझे क्या और करना चाहिए, कौन सी वीडियो लानी चाहिए मुझे, किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, क्या दिक्कतें आपको आ रही है वो चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे प्राइवेट कोचिंग नहीं लेते हैं उन्हें बहुत सारी तरह की दिक्कतें आती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको दिक्कतें ना आए। थैंक यू।